नमस्कार, मैं आर्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम आप पहुंची है कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा के बलीपुर ताता गाँव में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके गांव की स्थिति क्या है, इनके गांव में 5 साल में क्या विकास हुआ, आखिरकार जनता के मन में क्या चल रहा है, अब की बार उत्तर प्रदेश का रण कौन जीतने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ गांव के ही लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं कि गाँव की स्थिति क्या है, आखिरकार जनता क्या चाहती है, किसको वोट देना चाहती है, किसको अपने उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाना चाहती है। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद साहू है। प्रेमचंद्र जी क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। चलिए बताइए, चुनाव हैं, अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आप किसे वोट करने वाले हैं? हम तो मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी को वोट करेंगे। चलिए, मोदी जी तो है नहीं, मोदी जी तो केंद्र में है। योगी जी को। योगी जी को। चलिए ये बताइए कि मौजूदा विधायक से आप कितना खुश हैं? मौजूदा विधायक हमारे ठीक ही हैं। ठीक है, काम किए, क्या क्या काम किए हैं? काम सभी रोड का काम और नाली का काम ये सब उन्होंने किया है। ये बताइए कि अगर बात की जाए आपके उत्तर प्रदेश सरकार की, तो कहीं ना कहीं युवा उनसे नाराज हैं और रोजगार को लेकर क्या समझते हैं आप, क्या स्थिति है? रोजगार के लिए तो युवा परेशान हैं। अब इसे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि युवाओं के लिए भी कुछ मतलब किया जाए, और हो सकता है अब आने वाले समय में कुछ प्रोग्रेस होगा। चलिए आप बताइए, आप कह रहे थे हम बोलेंगे, नाम बताइए अंकल जी। नाम क्या? अच्छा, बहुत एक ईगो में बोल रहे हैं, एटीट्यूड में बोल रहे हैं। और क्या? अच्छा ये बताइए, क्या करते हैं आप? ठेला लगाते हैं। ठेला लगाते हैं, कितना कमा लेते हैं दिन का? 100-200 और क्या लगा पाएगा? घर का खर्चा कैसे चलता है? आराम से चलते हैं? आराम चलता है, बहू बेटे सब भी कमाते हैं। अच्छा, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? मौजूदा सरकार से बहुत खुश हैं। योगी जी से हमारे सबसे बड़ी बीमारी थी, जिसमें 1,65,000 का मुख्यमंत्री राहत कोष का लाभ हमको मिला, इसलिए हम उनसे खुश हैं। इसलिए खुश हो। और मौजूदा विधायक से कितना खुश हैं? विधायक जी के ही कार्यकाल से तो मुख्यमंत्री से राहत कोष मिला, विधायक जी ने पहले पेड पर लिखा। अच्छा, विधायक जी यानी कि काम किए हैं आपके? हमारे तो 1,65,000 का लाभ हमने लंबी बीमारी को मिला, जो कमला नेहरू में आज इलाज हो रहा है। अच्छा, तो इसीलिए आप खुश हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें फिर से यही सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? अब सरकार यहाँ से अपना दल का टिकट मिल जाएगा तो हम खचर बचर हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा तो हम उसके साथ रहेंगे। अब तो अपना दल को मिलेगा यहाँ से, क्योंकि दल हम अपने दल में कौन दल में जा सकी थी। हाँ, तो फिर तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं आपके पास, या तो पूजा पाल या तो अतुल जी। तो अतुल जी को फिर चुनेंगे या फिर? अब जेमू हमको अधिक लाभ मिली, हम वही के चले जाए, लाभकारी आदमी है। पहले तो चुनना पड़ेगा ना विधायक को, फिर उसके बाद पता चलेगा। जब पहले हमको सुनना पड़ेगा, माल मुद्रा जेमू से मिलेगा अधिक, हम उधर चले जाएंगे। चलिए, ये लाभ जो देगा उसके तरफ ये जाएंगे। आप बताइए, नाम क्या है? अजय त्रिपाठी। अच्छा, चश्मा वश्मा लगा के खड़े एकदम बिल्कुल सज धज के, ऐसे ही रहते हैं 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे। क्या करते हैं? घूमते टहलते हैं और क्या। घूमते टहलते काम चल जाता, कारोबार कुछ काम आम नहीं करते? कारोबार क्या करें, खेती बाड़ी है काफी, हाँ, उसी से काफी काम चलता है। मौजूदा सरकार से खुश हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। काहे नहीं खुश हैं? बेरोजगारी, पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको सर्विस की जरूरत है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, पढ़ाता लिखाता है कि हमारे बच्चे सर्विस पा जाएं। महंगाई जिस प्रकार से है, बेरोजगारी है, महंगाई के इतना ज़्यादा है कि लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं। हाँ, और हर कोई चावल पिसान नहीं चाहता, बल्कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा का सर्विस चाहता है। ठीक है, बट वो कहाँ गए अंकल जी? वो तो कह रहे हैं कि भैया ये सरकार बहुत अच्छी है, हम बहुत खुश हैं। हम 5 किलो चावल पिसान के पक्ष में नहीं हैं। हम अखिलेश जी के जो है पढ़े लिखे युवाओं को सर्विस मिले, उनका परिवार अच्छा खुशहाल रहे। 5 किलो चावल पिसान देकर ही झूठी सरकार है, इसमें कोई है नहीं, केवल कागज पर चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। क्यों इतना, मतलब इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए कि हम झूठे लोगों से नफरत करते हैं। हमको उनसे क्या जरूरत है, हम अपने पैर से खड़े हैं, उनसे हमको कोई सहयोग नहीं चाहिए। रही हम ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे बच्चों को, हर वर्ग के लोगों को
अच्छा हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सर्विस चाहते हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर बन जाए, हमारा लड़का पुलिस में चला जाए। क्या 5 किलो चावल पिसान से उनका जीवन खुशहाल हो बट सकता है? मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया, बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिया, उन दावों का क्या भैया? अब पोस्टर क्या झूठा है उनके पास, झूठ बोलना है, बाकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। और जो पिछली सरकार थी उसका जो टेंडर है उसी का कागज पर पैसा सैंक्शन हुआ, उसी से काम कर रहे हैं। नया टेंडर बताइए कितने लोग सर्विस पर चलिए, आपके इन सवालों का हम किसी ना किसी से जवाब लेंगे जो इस सरकार को सपोर्ट करेगी। जाइएगा नहीं, यही रहिए। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? केशव पांडे। केशव जी क्या करते हैं? किराना की दुकान है। अच्छा, मौजूदा सरकार से कितना खुश है? हम ठीक हैं भैया। ठीक हो? अच्छा, विधायक से खुश हो? विधायक काम किए हैं आपके यहाँ? ठीक है, काम करें भैया, सब वही सब ठीक है ठाक काम से। ठीक है ठाक किए हैं। अब की बार इन्हीं को चाहते हो या फिर बदलाव चाहते हो? अरे बदलाव का जब सरकार रही ठीक है, अब कैसे बतावा जाए जब का। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बात किए हम, आपसे बात कर लिए, इधर से करिए। ये बताइए, नाम क्या है बाबा आपका? जवाहरलाल साहू। जवाहरलाल जी क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? हमारे लिए तो सब ठीक है। मौजूदा विधायक वो भी ठीक है। वो भी ठीक है, काम किए हैं? काम किए हैं, क्यों नहीं किए। सरकार से क्यों खुश है ये बताइए। ये भैया अभी ये थे, ये चश्मा वाले भैया, ये कह रहे थे कि ये सरकार में काम किए नहीं। देखिए उसमें जिसकी जो मानसिकताएं हैं वही बात करेगा। हाँ, मानसिकता नहीं, वो तो हकीकत बता रहे, कह रहे युवा बेरोजगार है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। युवा बेरोजगार हैं तो एक दिन में कोई व्यवस्था हो नहीं पाती। 5 साल कम नहीं है अंकल जी, 5 साल। 5 साल आ रहा है, इसमें युवाओं को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो इनको भी फेंक दिए जाएंगे। अच्छा, जो 5 साल अभी मौका और देंगे आप 5 लोग? साल मौका दिया जाएगा। 5 साल बाद अगर युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो इनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। चलिए आप बताइए, आप नाम क्या है आपका? गणेश प्रसाद क्या करते हैं गणेश जी? जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, आप भी पत्रकार हैं। आप बताइए, एक पत्रकार है, क्या स्थिति है आज अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कौन रण जीतने वाला है? बीजेपी जीतेगी। एक पत्रकार होने के नाते कह रहे हैं या एक आम आदमी? आम आदमी के नाते कह रहा आम हूँ। आदमी। भैया इधर आइए, आप ये बताइए कि सरकार जीतेगी, लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि अब की बार सपा सरकार आने वाली, क्योंकि ये सरकार काम नहीं किए। आप बताइए भैया, किस जगह फील्ड में बाहर से निकल के देखे हैं? इधर आइए, सामने आइए। कह रहे हैं कि फील्ड पे निकल के देखिए आप। फील्ड पर बता दी जहाँ बराबर में नया खड़े होइए, टेंडर बराबर हुआ में। हो, हाँ। नया टेंडर हुआ हो, सरकार ने बीजेपी ने यहाँ बनवाया हो, हम उसको देखते हैं। हाँ, हमारे हिसाब से तो हमको नहीं, पिछला ही टेंडर का काम हुआ है, बाकी नया टेंडर के हम जवाब दीजिए। अपने गांव की पहले रोड देख लें, नए टेंडर में हुआ है। माननीय संजय जी के द्वारा ये रोड बनी है ममुरा मोड़ से चायल के लिए। अब इनसे बताइए। अब ये जैसे बना काम है बिगाड़ना है, अब वो बनी रही रोड, इतना ज्यादा उनको क्या करना था कि फजूल पैसा खर्च। बताइए, कह रहे हैं कि बनी हुई रोड को भी उसको रोड चौड़ी नहीं थी, रोड चौड़ी कड़ा भी हुई, रोड नहीं बनी। अभी किस सरकार में हुआ, इनसे पूछिए न। इन्होंने बोला था अभी कुछ देर पहले कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बताइए, जवाब दीजिए। क्यों नहीं मिला है? शिक्षा की टीचर की वैकेंसी निकली 59,000 वैकेंसी है, हुई नहीं है। तो पूरी क्लियर कहाँ हुई है? अरे पूरी नहीं, कुछ तो हुआ उसमें। अरे कुछ तो भैया, अभी प्रयागराज में छात्रों के साथ क्या हुआ आपको भी पता, आप पत्रकार हैं। आगे आइए अंकल जी, आगे आइए, आगे क्या कर आइए। रहे थे छात्र भी देखे आप, क्या करें, वीडियो वायरल हुआ था। क्या कर रहे थे? वो छात्रों का आरोप है। हमने बहुत जगह घूमे, आपके प्रयागराज घूम लिया, कौशाम्बी घूम रहे हैं। वहाँ पे जब हमने, इन भैया ने भी ये आरोप लगाया कि इस सरकार में रोजगार मांगो तो कहीं ना कहीं युवाओं की पिटाई होती है। ऐसा नहीं है, आप सरकारी संपत्ति नष्ट करेंगे क्या होगा? चलिए, सरकारी संपत्ति नष्ट करते, लेकिन युवा बेरोजगारी को लेकर एक आगे आ चुका है, उसका क्या भैया? ऐसा नहीं है, जो पढ़ेगा वो रोजगार पाएगा। उसके पहले कोई कलेक्टर नहीं था वहाँ पे, समय रहे कितना कौन रोजगार दे, सब देख रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि भाई जो पढ़ेगा उसी को जॉब मिलेगा, कोई कलेक्टर नहीं था पहले। बताइए। देखिए, अब इनका अपना निजी मुद्दा है, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा कौशाम्बी यह सब परेशान है। 15 तारीख को देखते रहिए, सरकार आपको दिखाई देगी कि हाँ, आने वाला अखिलेश का पूरा लोग बेरोजगार जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग चाहते हैं। अब थोड़े लोग हैं, उनको क्या कहा जाए, उनका अपना निजी मैटर है। ये तो कह रहे हैं कि सब परेशान है, कहीं ना कहीं अभी बदलाव होगा।
सबकी तो मानसिकता अलग है ही, वो तो जाहिर सी बात है। चलिए सबकी मानसिकता है, कोई बात नहीं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा जी आप बताइए, नाम क्या है आपका? हमारा नाम ज्ञान सिंह यादव है। हम यहीं बलीपुर टाटक रहने वाले हैं। सरकार तो बदल जाएगी, निश्चित है। कैसे बदल जाएगी? ये भैया अभी पत्रकार है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ बढ़िया मस्त सही है। है, वो सही कह रहे हैं। जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है उसके बारे में वो बोलेगा। चाहे मैं हूँ, हाँ। मैं तो सपा के पक्ष में हूँ, अब किधर बदल जाएगा। अच्छा। हाँ। मौजूदा विधायक से कितना खुश हैं आप? मौजूदा विधायक से बिल्कुल नहीं खुश हैं। काहे नहीं खुश? नहीं, अभी आए तो हम दौड़वा देंगे, अभी दौड़ा देंगे हम। कैसे दौड़ाएंगे? दौड़ाएंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं इस बलीपुर टाटा की धरती पे कभी आए हो। ये तो कह रहे कि ये रोड सब वही बनवा दिए हैं। ये रोड कौन सी रोड? ये रोड भैया आगे ये रोड तो अखिलेश यादव की बनवाई है। उसके पहले क्या है, केवल चौड़ीकरण थोड़ा चौड़ीकरण हुआ है बस, बाकी वही है। नहीं, रोड तो वही है, पुरानी है हमारी। उसको ऊपर से लेयर हटाइए, देखिए नीचे के लेयर मिलता है। भैया आप आगे आइए ना, प्लीज आगे आइए ना, जवाब दीजिए अंकल जी को। जवाब अंकल जी कह रहे हैं कि ये तो अखिलेश की सरकार में बना है, आप कह रहे हैं कि अभी भी बनवाए हैं। कौन सी? अभी आप कह रहे हैं ये रोड जो जानकारी नहीं इनको कौन बनवाया है, तो फिर ये कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं, गलत बोल रहे हैं। ये गलत बोल। अच्छा, इनकी उम्र में इनकी उम्र में क्या अंतर है, पहले ये बताइए। नहीं, जवाब दीजिए भैया। उम्र की बात कहाँ से आ गई फिर यहाँ पे? उम्र कहाँ से बात आ गई? उम्र से जानकारी का कोई रिश्ता नहीं, उम्र से जानकारी का कोई रिश्ता नहीं। तो मैं तो उम्र की बात नहीं कर रहा ना, ये तो ऐसे कह रहे उम्र। लेकिन फिर भी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये मौजूदा विधायक ने कुछ नहीं किया, सरकार ने क्या क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया, कुछ काम ही नहीं किया। अभी भी जो भर्ती हुई, जो छात्रों का ये बच्चे हुए, उसमें ओबीसी माइनॉरिटी से 14,000 लोगों का होना चाहिए था, नहीं हुआ। और सब ये कह रहे हैं कि जो प्रयागराज में बच्चे जो स्टूडेंट मारे गए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने उपद्रव मचाया था, ये कह रहे भैया। उपद्रव क्यों हुआ? नहीं हुआ काम, उपद्रव हुआ। और उपद्रव हुआ तो भाई मारने के लिए तो उपद्रव होगा। और दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार ने, जैसे बसपा गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ दिखाई दिए कि हाँ ये ना करिए, ये पाए। सपा गवर्नमेंट थी, ये पाए पुलिस में, हाँ। और लेकिन इसमें नहीं दिखाई दिया। भैया जवाब दीजिए, कह रहे इसमें दिखाई नहीं दिया कि किसी को नौकरी मिली ही नहीं है, ये कह रहे हैं। अपने हमारे गांव में नहीं मिली है, पहले इनसे पूछिए गांव में कितने लोग को मिली है? गांव में कितने लोगों को मिली? हमारे यहाँ कुछ किसी को नहीं मिली। मास्टरी वाले पाइन नहीं मास्टरी वाले देखो, आंख उठा के देखो, कमलेश पाइन और कौन कमलेश जो पढ़े। हाँ, तो किनका था मालूम है? जो को पढ़े लिखे पाइन तो अब वो किनके समय की रुक पाइन तो अब सत्र में है ना, वो पिछली वाली से हुआ। ठीक है। खाने वाला तेल सुनिए, 300 रुपया के सिलेंडर 1000 के बिक रहा है। खाने वाला तेल, गैस, अब महंगाई से अब कितना हम मैडम आपसे गिनाए कि लोग बर्बाद हो चुके हैं। 300 के सिलेंडर था मैडम, 400 रुपया में सिलेंडर था। तो स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर दौड़ते थे, वो कह रहे थे कि नहीं गैस महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई। और आज जब 1000 पार कर गई तो अब महंगी नहीं होगी। क्यों नहीं महंगी? देखिए तेल तो सभी तेल पी लिए। 75 रुपया लीटर तेल था, आज 250 रुपया लीटर तेल हो गया। आप भी पता, आपको भी पता होगी, आप भी तो हैं, आपको मालूम होगा। कड़ू का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर सब पी लिए गए, वही नहीं है रोड पे। तो कितना बदलाव देखना चाहते हैं ये विधानसभा चुनाव में? बदलाव है मैडम जी, 100% बदलाव। की बार किसकी सरकार? सपा सरकार मैडम। अखिलेश यादव 15 मार्च में 10 तारीख को मुख्यमंत्री अखिलेश बनने जा रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश खुलकर उनका समर्थन कर रहा है। को एक गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में, तो सन्यासी मंदिर में जाएंगे। किसके लिए कह रहे हो आप? योगी जी के लिए? सीधा सीधा कह रहे हो? योगी जी के लिए। बाबा तो वो मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि जनता उन्हें एक साइड? नहीं, बाबा अपना जाए, वो अपना जा करके मंदिर में जाए। उनके बस के नहीं सरकार चलाना, जो सन्यासी का काम है बाबा जो है पूजा पाठ करे मैडम, बाकी उनके बस के सरकार चलाना नहीं है। 11% युवा साथी मौजूद है। भैया आपसे ही बात कर रहे थे, आप तो निकल लिए, हम तो आपसे ही बात करने आ रहे थे। नाम बताइए, नाम क्या है? पांडे। नितिन जी क्या करते हैं? कुछ नहीं।
क्यों ऐसे ही घूमते घर? युवा कंपनी क्या चीज? पढ़ लिख के घूम रहे हैं और क्या करें। पढ़ लिख के घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिला? ना 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 हाँ, सरकार तो दावे कर रही है कि भाई हमने खूब रोजगार दिए, बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए आपके उत्तर प्रदेश में, उन पोस्टरों का क्या? झूठा दावा सही कह रहा है बच्चा, लेकिन सरकार आएगी सपा की, बस हो गया। सपा की। क्या क्या मुद्दे क्या होने चाहिए? चुनावी मुद्दे, अब की बार चुनाव वोट करने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किसे वोट करने वाले हैं? मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दा जिसका सब बेरोजगार। आप आगे आइए, आप बहुत देर से बोल रहे थे, आगे आइए आगे आइए। नाम बताइए, नाम क्या है? अवनीश यादव। क्या करते हैं अवनीश? तो पढ़ाई किए हैं, बीए कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन हो गया है, बस हो गया और क्या। 2000 ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद कोई रोजगार वगैरह नहीं किए हैं? नहीं, कहाँ किए, आर्मी की तैयारी करते 2018 से वैकेंसी ही नहीं आई है, तो क्या करें। तो सरकार कह रही है कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं अरे है, सरकार लोग झूठ अपने बोल रही है ना, अरे इसमें अरे क्या है? सुनिए 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 सुनिए, अरे सुनिए, हम आपसे भी बात करेंगे। सरकार का दावा है, सरकार कह रही है कि युवा जो हैं वो खुद से भी रोजगार कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, तो आप तो इनको इसीलिए चुना गया है, इनको इसीलिए चुना गया है क्या, कि अपने से सब कुछ करें। भर्ती आएगी, वैकेंसी आएगी, ये पढ़ाई लिखाई जो किया है, भर्ती वैकेंसी आएगी तभी तो होगा, ऐसे तो हो नहीं जाएगा। तो वो सरकार कह रही है कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है, इंसान पकौड़े भी बेच सकता है, चाय भी बेच सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। पकौड़ा बेचते हैं, क्या करना है। आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आप कुछ कह रहे हैं, आगे आइए, नाम बताइए। मोहम्मद हारून मंसूरी। मोहम्मद जी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हो? हाँ तो क्या मतलब, पढ़ लिख कर हम लोग पकौड़े की दुकान लगा के पीछे। पढ़े लिखे युवा पकौड़े नहीं बेच सकते, थोड़ा डिजाइनर पकौड़ा बना के बेचे, सब खरीदेंगे। डिजाइनर पकौड़ा कौन खरीद रहा है इसमें? पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग में यही अंतर होगा ना, पकौड़े में थोड़ा एक सादा बेचेगा, एक डिजाइनर बेचेगा। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ चाहिए ना। क्या चाहिए उसके लिए? अब उसके लिए हमारे जेब में कुछ होना चाहिए ना, पैसे होने चाहिए ना। अब ऐसा थोड़े चलिए हम अपने मार्कशीट से या आधार से हम लोन लें, अब हमारा धंधा नहीं चल पाएगा तो उसको अपने हम घर से बेचे, अपनी ज़मीन बेचे या अपना हम मकान बेचे। अगर हम नहीं दे पाएंगे तो उसकी भी सरकार हमसे वसूलदारी करेगी। बट ये बताएं, मौजूदा सरकार से कितना खुश है? हम तो नहीं खुश हैं। जीरो, क्यों नहीं खुश कोई खुश नहीं है, थोड़े लोग हम नहीं खुश हैं उनके। सरकार कह रही है कि भैया हमने युवाओं को रोजगार दिया, बेरोजगार जो वो क्या कहते हैं उसको, राशन दिया गरीबों को। सुन लो उनकी उपलब्धियां हम भी गिना दें, क्योंकि ऐसा उनका कहना है कि हम राशन देते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देते हैं, सब कुछ दिया है, बहुत सारी उपलब्धियां गिनाते हैं वो। जब से कोरोना काल से हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं, ये इस चौराहे पे हम 150-200 रुपए के डेली काम करते हैं। अब यही समझ लीजिए हम बॉम्बे से यहाँ आए, दोबारा फिर से ये मतलब बीमारी की जो हवा चली, उसके बाद फिर से वहाँ पे नहीं जा पाए हम। बताइए 150-200 में किसका क्या होता है? हाँ, कैसे खर्चा चलता होगा? मुश्किल चलता है, आप बताइए। मुश्किल है, मुश्किल है। ये बताइए, लेकिन वो कह रहे हैं कि राशन तो दे रहे हैं आराम से, खर्चे की क्या जरूरत है? राशन वाशन तो मिल रहा है, सिलेंडर भी दे दिए, घर भी दे दिए, शौचालय भी दे दिए, खाओ आराम से, पड़े रहो। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिर्फ एक बार आपको फ्री दिया जा रहा है। उसके बाद जब भराना पड़ेगा तो आपके जेब में 1000 रुपए होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो उस सिलेंडर को क्या करना पड़ेगा उसमें, और सब्सिडी भी 1 रुपए नहीं मिलती। तो उसके इससे अच्छा है जैसे कि हमारी वो वर्तमान जो वो है स्मृति ईरानी जी हैं, वैसे हमको भी हर जगह विरोध प्रदर्शन करें, और विरोध प्रदर्शन करें तो हम लोग लाठीचार्ज करेंगे, हम लोग मार खाएं फिर। तो ये होगा कि ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको उठा के तोड़ो बस। भैया ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर आप विरोध करते हो तो आपको डंडे खाने पड़ेंगे, मार खानी पड़ेगी। मौजूदा विधायक से कितना खुश हैं? देखिए, हम समझते हैं कि मौजूदा विधायक तो हमको मिले हुए, तो समझिए कम से कम नहीं तो 6-7 महीना हो गया था। हमारे यहाँ पे बच्चों का खेल मैदान है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे उनका दर्शन चंद मिनटों के लिए होता है, 5 से 10 मिनट के लिए बस। विधायक के भी दर्शन करने पड़ते हैं? आप जब नहीं दिखाई देंगे, जैसे आप ही समझ लीजिए, आप लोग हमारे गांव में आए हैं, आप लोग नहीं आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? कम से कम आप लोगों को दर्शन के हुआ जो हमारे लोगों की आवाज़ आपकी मीडिया के द्वारा पहुंच तो रही है कम से कम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि भैया किसानों के खाते में हम डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं। पैसा वो तो किसान ही जान रहे हैं कि पैसा जा रहा है कि केवल उनके नाम ही कर रहे हैं कि पैसा भेज रहे हैं। मुंह बोलने से कुछ नहीं होता, अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। किसान है क्या? बताइए किसके किसके खाते में आ रहे पैसे? आए किसी के खाते में? एक मिनट, जिस तरह से वेस्ट बंगाल, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, 40 साल हो गया है, जिस तरह से ममता बनर्जी को उन्होंने बीजेपी सरकार तोड़ना चाहा, खासकर मैं चाहूँगा कि खेला होबे वाला सिस्टम यहाँ भी लागू होगा। हाँ, जिस तरह एक नारी ने सब पर भारी पड़ी है,
उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे अखिलेश भैया जी का अगर सरकार आ गया तब तो मुंह तोड़ जवाब देंगे हम इन बीजेपी वालों को, जो कि केंद्र सरकार में त्राही त्राही कर रहे हैं किसान और गरीब हो, चाहे जिस वर्ग के लोग हों यहाँ पर। और मैं खासकर उन बच्चों को सराहना दूंगा जो कि पढ़ लिख कर अभी कोई काम नहीं मिला है, उनके प्रति नौकरी जो खोज रहे हैं उन्हें हासिल नहीं हुई है। आप कह रहे हो, सुनिए, आपके मौजूदा सरकार दावे कर रही है, इवन पोस्टर भी लगवा रखे, मैं भी आप सबने देखे होंगे पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं कि हमने इतने युवाओं को, इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया। दावा उन पोस्टरों का क्या भैया? दावा पोस्टर लगाने से कोई दावा अगर सक्सेस हो जाता तब तो सभी लोग पोस्टर आप और हमारा पोस्टर लग जाता तो दावा सही हो जाता। पोस्टर लगाने से क्या दावा सही होता है क्या? काम देने तो आप से लोग बताएंगे, हम हकीकत जानने आए, हम हकीकत जानने आए, हकीकत आप लोग बताएंगे। हकीकत यही है कि मौजूदा सरकार जो एकदम फेल है और आने वाली सरकार हम लोग कोशिश करेंगे कि बीजेपी सरकार ना आए, और यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और भैया कोई बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? आप बताइए, आगे आइए। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, कौन 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 आप बोलेंगे? नाम क्या है आपका? अनुराग। क्या करते हैं अनुराग? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में है? BA 3rd ईयर। BA 3rd ईयर। युवा हैं, देश का भविष्य हैं, ये बताइए रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? पहली बात तो रोजगार दिया ही नहीं है मोदी सरकार ने। 5 साल इन्होंने रोजगार देने की बात कही, केवल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं इस बार, उन्हीं के हाथ में है, वही रोजगार देंगे। और आप पूरे गांव में चले जाइए बलीपुर टाटा के अंदर, आपको केवल और केवल साइकिल। मौजूदा विधायक ने बलीपुर टाटा में कितना विकास किया? कुछ नहीं किया विकास। क्या किया है बताइए? देखिए कि विकास कहीं पे दिखे तो बताओ। नहीं, हम तो आए हैं देखने, हम आप लोगों से ही जानेंगे ना, आप लोग ही बताओगे। अभी ऑप्शन में सिर्फ 2 विधायक हैं उम्मीदवार, एक तो पूजा पाल, दूसरा अतुल द्विवेदी। किनको चुनना चाहेंगे? हम पूजा पाल, ठीक है, पूजा पाल को देंगे ही, सिर्फ अखिलेश यादव जी को हम जानते हैं। अच्छा, आप अखिलेश जी के फेस को देख के ही वोट करेंगे? जी जी बिल्कुल। उम्मीद है प्रत्याशी चाहे जो भी हो, हम साइकिल को वोट देंगे। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लेकिन अखिलेश भैया को वोट जाने वाला। कोई और भी युवा बात करना चाहेगा? कौन है? आइए, आप आगे आइए। बड़े भाई। अरे बड़े भाई, नाम क्या है आपका? हमारा नाम विजय। क्या करते हैं विजय जी? साइकिल बनाते, पंचर। साइकिल बनाते हैं। ये बताइए, साइकिल बनाते हैं, वोट किसको देंगे? वोट हम देंगे हाथी सिंबल पे, बहन कुमारी मायावती को। अतुल द्विवेदी जी का कोई तो निकला भैया, अतुल द्विवेदी जी का। ये बताइए, आपके यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक हैं, क्या लगता है कि काम करेंगे? अरे वो दुश्मन के विधायक है, हमारी जनता के साथ क्या किया उसने? आया सिवाय यहाँ साहू बिरादरी को चीना, पंडित चीना, और किसको चीना? किसी को चीना? कोई बिरादर को? हाँ, हमारे यहाँ विधायक, हम यहाँ रहते कभी मिला हमसे कि हाँ हमको वोट देना या क्या कर? कुछ नहीं। वो विधायक हमें नहीं पसंद है, और हमें न चना चाहिए, न तेल चाहिए, न घी चाहिए। हमें बच्चों की पढ़ाई, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पंचर बनाएगा ना, घास पढ़ाई, जब देखे तो स्कूलें बंद हो जाते, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम अनपढ़ गंवार हैं, कम से कम हम अपने बच्चों को तो आगे ले चले, ऊपर ले चले, नहीं ले जाने देता ये मोदी, ये होगी। हमारे गधेलों को पढ़ाई चाहिए, और हमारे जो भाई हमारे तैयार है हमारे बराबर, उनको नौकरी चाहिए, हमें यही चाहिए। बट सरकार तो कह रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, चना गेहूँ तेल दिया। तो आपसे भी बात करेंगे, ये बताइए उत्तर प्रदेश, कहते आप बता रहे हैं कि 2000 किसान खाते में पैसा देती सरकार, ठीक है, हाँ 2000 देती, हकीकत है, लेकिन 2000 में हमारा पूरा साल चल पाएगा? वो तो साढ़ छोड़ के खेतों चरा लेती। हाँ, साढ़ छोड़ के खेतों चला तो हमारा चल नहीं पाएगा हमारा। तो सरकार थोड़ी सांड छोड़ती है। सरकार साढ़ छोड़े, सरकार अगर जाए दे तो जाए, कहे नियम लगाए, नहीं जाए रखा है गौशाला में। अच्छा, ये बताइए कि अब की बार आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? बहन कुमारी मायावती की सरकार ने आनी चाहिए। हम क्या कहें? बहन कुमारी मायावती का तो अस्तित्व ही नहीं है उत्तर प्रदेश। नहीं तो कहा हम तो उसके सिपाही हैं, हम वोट देंगे अतुल द्विवेदी को। अतुल द्विवेदी जी को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। चलिए भैया, अतुल द्विवेदी जी अगर आप आइएगा यहाँ बलीपुर में, तो बलीपुर टाटा में, तो इन भाई साहब से जरूर मिल लीजिएगा। इनकी उम्मीदें, दुकान है। हाँ, इनकी दुकान वहाँ है, देख लेना आप भी। हाँ, काफी पुराने कार्यकर्ता है इनसे। और भी कोई बात करना चाहेगा? आप बताइए, आप बड़े हंस रहे हैं, बात करिए। चलिए छोड़िए, ये थी बलीपुर टाटा की जनता।
आपसे बात कर चुके, कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं? नहीं। ये थी बलीपुटाटा की जनता जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। कोई सपा को सपोर्ट कर रहा है तो कोई बसपा को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का रण कौन जीतने वाला है। फिलहाल सबसे बड़ा जो मुद्दा बन चुका है वो विकास का मुद्दा बन चुका है, बेरोजगारी का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अभी तक हम प्रयागराज घूमे हो या फिर आप कौशाम्बी, जहाँ जहाँ घूमे हर युवाओं की मांग है कि उन्हें रोजगार चाहिए, इसीलिए वो 22 में बदलाव चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें।